एक सुबह एक किसान को अपने खेत में एक लड़की की लाश मिलती है और उस लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता। पैर में एक जीन्स होती है जो घुटने तक अटकी होती है और उसके चेहरे के चमड़ी को छीला गया था और उसकी आंखें निकाली हुई थी और पूरे शरीर को बहुत ही बेरहमी से काटा पीटा गया था। यह देखकर किसान बहुत घबरा जाता है और पुलिस को फोन करता है और फिर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि यह लड़की कौन है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। और फिर पुलिस उस बॉडी को हिरासत में ले लेती है और 1-2 दिन में कितने केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं सबको चेक करती है। तो वहाँ एक महिला का नाम सामने आता है जो 2 दिन पहले ही अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई होती है। और फिर उस महिला को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और जब वह महिला बॉडी को देखती है तो वह तुरंत बॉडी के कपड़ों से पहचान जाती है कि वो उसी की बेटी क्रिस्टिन ली सिल्वान है। दोस्तों, यह घटना फिलीपींस के लापू-लापू शहर सीबू की है। क्रिस्टिन ली सिल्वान की हत्या का मामला फिलीपींस में एक बेहद संवेदनशील और भयानक घटना में से एक थी, जिसने न केवल फिलीपींस में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा। तो आइए इस घटना से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। क्रिस्टिन ली सिल्वान केवल 16 साल की एक युवा लड़की थी जो लापू-लापू सिटी फिलीपींस में रहती थी। क्रिस्टिन के माता का नाम लोडेस सिल्वान था। वह अपने 4 बच्चों के साथ लापू-लापू में रहती थी। क्रिस्टिन की मां और उसके पिता का डाइवोर्स 13 साल पहले हो चुका था, जिसकी वजह से क्रिस्टिन अपने मां के साथ रहती थी और घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, इसलिए क्रिस्टिन एक चर्च में वॉलंटियर के रूप में काम करती थी। वह एक मेहनती और धार्मिक लड़की थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम जॉन था और क्रिस्टिन अपने बॉयफ्रेंड और अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। लेकिन 10 मार्च 2019 को क्रिस्टिन घर से बाहर निकली चर्च जाने के लिए और फिर कभी वापस नहीं लौटी और अगले दिन 11 मार्च को उसकी लाश एक सुनसान इलाके में पाया जाता है। क्रिस्टिन का चेहरा बेरहमी से विकृत किया गया था, उसकी चमड़ी को चेहरे से हटा दिया गया था और उसके शरीर पे कई सारे घाव थे और उसकी आंखें भी निकाली हुई थी। उसकी हत्या इतनी निर्मम थी कि पूरे देश में सदमे की लहर पैदा हो गई। पुलिस ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। अगर बात की जाए क्रिस्टिन के घर की, जिस इलाके में वह रहती थी, तो वहाँ पर किडनैपिंग, चोरी और ड्रग्स डीलिंग जैसी गैर कानूनी चीजें आम बात थी। और जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उसको पता चला कि क्रिस्टिन के घर से कुछ दूरी पर एक ऐसा आदमी रहता था जो किडनैपिंग और ड्रग्स डीलिंग के मामले में कई बार गिरफ्तार हो चुका था और उसने एक 65 साल के किसान की हत्या भी की थी। और उस किसान की पहचान छुपाने के लिए उसने उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया था, जैसा कि क्रिस्टिन के साथ हुआ था। शक के आधार पर पुलिस उस आदमी को उठा लेती है और उससे काफी पूछताछ करती है, लेकिन वह बार बार यही बोलता था कि मैं किसी क्रिस्टिन सिल्वान को नहीं जानता। और पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर पुलिस उसको छोड़ देती है और कोई सबूत न मिलने पर पुलिस इस केस से दूरी बनाने लगी। पुलिस के इस लापरवाही को देखते हुए फिलीपींस के लोग सड़क पर उतर आए। क्रिस्टिन ली सिल्वान के लिए कैंडल मार्च भी निकालने लगे और यह खबर देखते देखते सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगी और यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल गया, जिससे मजबूर होकर पुलिस वाले फिर से क्रिस्टिन ली सिल्वान का केस बहुत ही गंभीरता से लेने लगे और पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। और काफी छानबीन करने के बाद उसके हाथ एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है। फुटेज में क्रिस्टिन की पहचान हो जाती है, लेकिन उसके साथ कौन है उसकी पहचान नहीं हो पाती। और क्रिस्टिन जिस हिसाब से उसके साथ चलती हुई दिखाई दी, ऐसा लग रहा था कि वह एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस वालों ने क्रिस्टिन के मोबाइल को भी चेक किया और जब पुलिस वालों ने क्रिस्टिन का फेसबुक अकाउंट चेक किया तो फेसबुक मैसेंजर में 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया जिससे क्रिस्टिन ली बातें किया करती थी। पहला नाम उसके बॉयफ्रेंड जॉन का था और दूसरा नाम था सीजे डियाज। और पुलिस शक के आधार पर क्रिस्टिन ली के बॉयफ्रेंड जॉन को उठा लेती है, क्योंकि क्रिस्टिन के मौत से पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। तो पुलिस वालों को लगा कि जॉन ने ही क्रिस्टिन का मर्डर किया होगा। पुलिस का मानना था कि उसने इस घिनौने अपराध को जलन और बदले की भावना से अंजाम दिया। और इस चैट के आधार पर पुलिस ने जॉन को उसके घर पर जाकर गिरफ्तार करती है, जबकि पुलिस वालों के पास जॉन के खिलाफ कोई और ठोस सबूत नहीं थे। और जॉन की मां बार बार बोलती है कि जिस दिन क्रिस्टिन का मर्डर हुआ उस दिन मेरा बेटा घर पे ही था और अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी मां की एक न सुनी और पुलिस वालों को लगा कि ये जॉन ही है जिसने सीजे डियाज नाम का फेक अकाउंट बनाकर क्रिस्टिन को उससे मिलने के लिए बुलाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस वाले जॉन को कस्टडी में ले लेते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं। उसके बावजूद भी जॉन अपना गुनाह कबूल नहीं करता। वह बार बार कहता है कि मैंने क्रिस्टिन ली को नहीं मारा। लेकिन पुलिस वालों के टॉर्चर के सामने जॉन अपना गुनाह कबूल कर लेता और अदालत उसको सजा दे देती है। और
और यह केस हमेशा के लिए बंद कर देती है। लेकिन जॉन की मां को पता था कि उसके बेटे ने यह मर्डर नहीं किया है और इसी की वजह से वह पत्रकारों से मिलती है और सोशल मीडिया से मदद मांगती है, जिससे यह केस एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है और कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि जॉन के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, उसे जबरदस्ती मारपीट कर उसे गुनाह कबूल कराया गया है। और फिर अदालत जॉन को रिहा कर देती है, क्योंकि जिस तरह क्रिस्टीन सिल्वान की हत्या की गई थी यह किसी बच्चे का काम नहीं था, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से यह किसी बड़े आदमी का काम था जिसने क्रिस्टीन को बेरहमी से मारा और उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण भी किया और उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू घुसाकर उसे बुरी तरह से काट दिया था। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह कोई बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है या तो कोई साइको किलर है। और इसी बीच पुलिस के हाथों एक ऐसा शख्स लगा जिसने कहानी पलटकर रख दी। पुलिस वालों ने एक चोर को गिरफ्तार किया जिसका नाम रेनेटो वाइपन था। यह सिर्फ एक चोर नहीं था, यह पहले भी ड्रग्स डीलिंग और किडनैपिंग जैसे मामलों में सजा काट चुका था। तो पुलिस वालों को इस पर भी शक हुआ और पुलिस वालों ने इसके फोन की डिटेल चेक की और वहाँ पे जो सबूत हाथ लगे उस सबूत को देखकर पुलिस वालों को कंफर्म हो गया कि इसी ने क्रिस्टिन ली सिल्वान की हत्या की है। रेनेटो ने कबूला कि हाँ, मैं ही सीजे डियाज नाम का फेसबुक अकाउंट बनाकर क्रिस्टिन से चैट किया करता था। और आपको बता दें कि उस वक्त क्रिस्टिन का ब्रेकअप हुआ था और जॉन से अलग होकर क्रिस्टिन अपने आप को अकेला महसूस करती थी और इसी वजह से उसने सीजे डियाज नाम के लड़के से बातचीत करना शुरू कर दी। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह लड़का नहीं है बल्कि अधेड़ उम्र का एक आदमी है। और जब सीजे डियाज ने क्रिस्टिन ली को मिलने के लिए बुलाया तो क्रिस्टिन ली उससे मिलने के लिए मान गई और जब क्रिस्टिन ली उससे मिलने गई तो उसने देखा कि यह कोई 40 साल का व्यक्ति है। क्रिस्टिन बहुत हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेनेटो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन क्रिस्टिन उससे वहाँ चले जाने के लिए बोलती रहती है कि मैं पुलिस को बुला लूंगी, नहीं तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन नेरेटो उस वक्त ड्रग्स ले रखा था, वो इतने नशे में था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास एक तेज धार हथियार था और उस हथियार से उसने क्रिस्टिन पर हमला कर दिया और कई बार उसको मारा। उसके शरीर पर कई सारे घाव भी दिए और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। और जब रेनेटो को लगा कि इसकी पहचान हो जाएगी और मैं फंस जाऊंगा तो उसने उसके चेहरे को भी काट दिया और उसकी आंखें भी निकाल ली और उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू डालकर उसे बुरी तरह से काट के पास के खेत में फेंक कर चला जाता है। रेनेटो ने पुलिस वालों के सामने कन्फेस किया कि हाँ, यह सब मैंने ही किया। उस वक्त मैं काफी ज्यादा ड्रग्स ले रखा था और फेसबुक पर फेक आईडी बनाना मैंने यूट्यूब से सीखा था और इसी का इस्तेमाल करके मैं कई सारी टीनेजर लड़कियों को फंसाता हूँ। लेकिन पुलिस वालों को इसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो सीसीटीवी में जो फुटेज मिली थी, जो लड़का क्रिस्टिन के साथ दिखाई दे रहा था, उसकी हाइट इसकी हाइट से काफी छोटी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टिन को मारने से पहले उसके मुंह पर एसिड भी फेंका गया था, जबकि रेनेटो ने कहा कि उसने उसको कैंची से मारा। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही फिलीपींस के लोगों को। फिलीपींस में किसी को भी फांसी देने की सजा नहीं थी, उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया और फिलीपींस के लोगों के फोर्स में आकर वहाँ की गवर्नमेंट ने रेनेटो को सजा देने के लिए मान जाती है और रेनेटो को जेल में बंद कर दिया जाता है। और अगले दिन पता चलता है कि रेनेटो ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। उसकी सजा सुनाने से पहले ही उसकी पुलिस स्टेशन में मौत हो गई। रेनेटो ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन क्रिस्टिन की मां को आज भी लगता है कि उसकी बेटी की हत्या किसी और ने की है और यह हत्या आज तक एक पहेली बनकर रह चुकी है और पुलिस वालों ने इस केस को हमेशा के लिए बंद भी कर दिया। और इस घटना ने फिलीपींस के महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने क्रिस्टिन के लिए न्याय की मांग की। इस घटना ने देश में हिंसा के खिलाफ कानून को और सख्त करने के लिए प्रेरित किया। इस मामले ने यह भी दिखाया कि कैसे डिजिटल युग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया को काफी सोच समझ के और अच्छे से यूज करना चाहिए। हर किसी के साथ आपको चैट नहीं करनी चाहिए कि आपको पता नहीं होता कि सामने वाला कौन है। तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जितना बच सकते हैं बच जाइए। तो दोस्तों, यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इस तरह की और भी मैं स्टोरी लेकर आता रहूं, ताकि उससे आप लोगों को सीख मिले।